हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सट्रीम टरबाइन का जो व्हील चैम्बर प्रेशर होता है उस प्रेशर को आप इजीली कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। यानी कि एक्सट्रीम टरबाइन का जो व्हील चैम्बर प्रेशर होता है ये डिफरेंट टरबाइन में डिफरेंट होता है। तो ये क्यों डिफरेंट होता है, उसके साथ साथ आप जो टरबाइन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं उस टरबाइन का जो डिज़ाइन व्हील चैम्बर प्रेशर है उससे यदि व्हील चैम्बर प्रेशर डेविएट हो रहा है तो ये किसके कारण डेविएट हो रहा है, यानी कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और जो अदर फैक्टर है उसके बारे में हम लोगों डिस्कशन करेंगे डिफरेंट वीडियो में। और डिफरेंट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि व्हील चैम्बर प्रेशर क्या होता है और व्हील चैम्बर प्रेशर ज़्यादा होने से एक टरबाइन में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो उसका बारे में हम डिफरेंट वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक स्टीम टरबाइन का व्हील चैम्बर प्रेशर कितना होना चाहिए एज पर आपका जो जनरेशन या इंस्टॉल कैपेसिटी है एक टरबाइन का उसके हिसाब से। ओके, क्योंकि ये चीज़ आप जानने से आप जान पाएंगे कि व्हील चैम्बर प्रेशर आपका क्यों बढ़ रहा है या टरबाइन का व्हील चैम्बर प्रेशर कितना रहना चाहिए एज पर आपका लोड के हिसाब से। क्योंकि जो टरबाइन का लोड है ये वेरी होते रहता है। ओके, सीपीपी हो या आईपीपी प्लांट हो जो भी हो, तो एज पर आपका जो डिमांड है उसके हिसाब से आप लोड को टरबाइन का लोड को कम बेसी करते हैं। उस समय में भी आपका जो व्हील चैम्बर प्रेशर है वो भी कम बेसी होते रहता है। तो ये क्यों कम बेसी होता है, किस किस फैक्टर का ऊपर ये डिपेंड करता है, मतलब मैथमेटिकली जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये सारे चीज़ जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए जानते हैं कि एक टरबाइन का व्हील चैम्बर प्रेशर को आप कैसे इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो एक टरबाइन का व्हील चैम्बर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए एक वेरी सिंपल सा फार्मूला को यूज़ करता है या किया जाता है। तो चलिए उसका ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, एक व्हील चैम्बर, एक टरबाइन का व्हील चैम्बर प्रेशर को निकालने के लिए एक बहुत ही सिंपल फार्मूला को यूज़ किया जाता है। क्या फार्मूला ना, टरबाइन का इनलेट स्टीम प्रेशर, ओके, एसटीएम स्टीम लिखा हूँ शॉर्टकट में, इनटू एक्चुअल मेगावाट जनरेशन इनटू 0.6 डिवाइडेड बाय इंस्टॉल कैपेसिटी। ओके, इनलेट स्टीम प्रेशर जो टरबाइन में स्टीम इन हो रहा है उसका प्रेशर टरबाइन का इनलेट में इनटू एक्चुअल मेगावाट जनरेशन, एक्चुअली उस समय कितना पावर जनरेट हो रहा है जो कि आपका मेगावाट में रहना चाहिए, इनटू 0.6 डिवाइडेड बाय इंस्टॉल कैपेसिटी। मीन्स जो हम टीजी यानी कि टर्बो जनरेटर जिसका बारे में डिस्कशन कर रहे हैं उसका इंस्टॉल कैपेसिटी यानी कि मैक्सिमम कितना पावर हम उससे जनरेट कर पाएंगे और उस समय एक्चुअली कितना पावर जनरेट हो रहा है उसको यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि एक इंस्टॉल कैपेसिटी है एक पावर प्लांट का 30 मेगावाट। ओके, यानी कि मैक्सिमम 30 मेगावाट उस टीजी से हम लोगों जनरेट कर पाएंगे। और उस समय जिस समय हम व्हील चैम्बर को कंसीडर कर रहे हैं उस समय उसमें एक्चुअल मेगावाट कितना हो रहा है, जनरेट हो रहा है 25 मेगावाट। क्लियर हो गया? तो इंस्टॉल कैपेसिटी और एक्चुअल पावर जनरेशन में कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में। तो इस फार्मूला को यूज़ करके हम एक्सट्रीम टरबाइन का
जो व्हील चैम्बर प्रेशर कितना रहना चाहिए डिफरेंट टरबाइन का डिफरेंट लोड में हम इजीली निकाल पाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से इस फॉर्मूला को यूज़ करके और अच्छे से समझते हैं। तो एग्जाम्पल देखने से पहले और एक बार हम लोग उस फार्मूला के ऊपर डिस्कशन एक चीज़ कर लेते हैं कि जो व्हील चैम्बर प्रेशर है, ओके, व्हील चैम्बर प्रेशर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके साथ, जो इनलेट प्रेशर के साथ, टरबाइन में जो स्टीम इन होता है उसका प्रेशर के साथ, इनटू और किसके साथ, सॉरी इनटू बोल रहा हूँ, और किसके साथ हो रहा है, आपका जो लोड है एक्चुअल लोड हुआ उसके साथ। क्लियर हो गया? यानी कि उस समय जो पावर जनरेट होगा उसके साथ और टरबाइन का इनलेट प्रेशर के साथ। मेरा कहने का मतलब है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या रहता है ना, यदि टरबाइन का इनलेट प्रेशर इंक्रीज होगा तो व्हील चैम्बर प्रेशर इंक्रीज होगा। यदि इनलेट प्रेशर कांस्टेंट रह के आपका एक्चुअल लोड क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो भी व्हील चैम्बर प्रेशर इंक्रीज होगा। ओके, ठीक उसी तरह से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसका साथ ना, जो इंस्टॉल कैपेसिटी के साथ। यानी कि इंस्टॉल कैपेसिटी हम जितना ज़्यादा करेंगे, ओके, उसका व्हील चैम्बर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्योंकि इंस्टॉल कैपेसिटी यदि आप मान लीजिए 30 मेगावाट टरबाइन का बात में बोल रहा हूँ, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसका ब्लेड, ओके, उसमें जो स्टीम ऑक्यूपाई करने का जो कैपेसिटी रहेगा, डेफिनेटली एक 100 मेगावाट टरबाइन का जो ब्लेड लेंथ और जो ये हो गया आपका इंटरनल स्टीम ऑक्यूपाई करने का कैपेसिटी भी ज़्यादा रहेगा डेफिनेटली। ओके, उसका कंडेंसर भी ज़्यादा रहेगा। ओके, क्योंकि आपका जो एक्सपेंशन होने के लिए स्टीम, ओके, वो भी ज़्यादा रहेगा। तो इसके लिए क्या होगा ना, ये जो व्हील चैम्बर प्रेशर है, इंस्टॉल कैपेसिटी जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा वो प्रेशर जो है कम होते जाएगा। ओके, तो ये जो सारे चीज़ है अभी हम जो एग्जाम्पल लेके कैलकुलेशन करेंगे कि एक टरबाइन का कितना रहना चाहिए, उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा, आप पूरा क्लियर हो जाएंगे। तो अभी एक 30 मेगावाट टरबाइन का एग्जाम्पल लेके हम डिस्कशन करेंगे कि उसका व्हील चैम्बर प्रेशर फुल लोड में कितना होना चाहिए। ओके, तो मान लीजिए उसका एग्जाम्पल 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो मान लीजिए 30 मेगावाट जो पावर जनरेट करेगा टरबाइन, उसका इनलेट प्रेशर है, ये इनलेट प्रेशर हो गया कितना, 61 kg/cm²। क्लियर हो गया आप? और एक्चुअल कितना पावर जनरेशन कर रहा है, एक्चुअल पावर जनरेशन करेगा मान लीजिए 30 मेगावाट। उसका इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है, इंस्टॉल कैपेसिटी है 30 मेगावाट। ओके, तो इसका व्हील चैम्बर प्रेशर कितना होगा, यानी कि ये जो एक्चुअल पावर जनरेट कर रहा है जितना, उसका इंस्टॉल कैपेसिटी उतना। ओके, माने कि इंस्टॉल कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम उतना पावर जनरेट करेगा। तो व्हील चैम्बर प्रेशर WCP में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तो क्या होगा ना, 61 इनलेट प्रेशर इंटू जो एक्चुअल जितना जनरेट कर रहा है इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 30 इंस्टॉल कैपेसिटी। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 36.6 kg/cm²। ओके, तो मैथमेटिकली इतना होना चाहिए इसका व्हील चैम्बर प्रेशर। यदि
ये ज़्यादा रह रहा है, तो किसके कारण ज़्यादा हो रहा है, ये तो सारे अदर फैक्टर्स भी है जिसके बारे में हम डिफरेंट वीडियो में जानेंगे। तो अभी केस नंबर 2, जिसमें जो इनलेट प्रेशर हम टरबाइन में इन करा रहे थे, ओके, 61 था, 61 kg/cm²। अभी हम वो जो प्रेशर को, इनलेट प्रेशर को इंक्रीज कराएंगे, यानी कि इनलेट प्रेशर 62 kg/cm² होगा। तो यदि हुआ तो व्हील चैम्बर प्रेशर कितना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है न, जो मैक्सिमम पावर जनरेट होना था वो उतना होते रहता है, लेकिन अचानक हम लोगों का जो व्हील चैम्बर प्रेशर इंक्रीज होता है, तो हम लोगों उस समय समझ नहीं पाते हैं कि क्यों इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो इस एग्जांपल से आपका वो जो डाउट है थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए 61 रहना चाहिए टरबाइन का इनलेट प्रेशर, लेकिन वो इंक्रीज हो गया 62, और जो लोड हम लोगों का एक्चुअल, ओके, एक्चुअल उस समय एक्चुअल लोड मेगावाट में, ओके, कितना हो रहा है, 30 मेगावाट हो रहा है। और इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है, इंस्टॉल कैपेसिटी 30 मेगावाट है, ये भी मेगावाट। ओके, तो व्हील चैम्बर प्रेशर कितना होगा उस समय, WCP व्हील चैम्बर प्रेशर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये 62 इंटू 30 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 30 कितना होगा, ये 37.2। तो यहाँ पे आपका स्टीम का इनलेट प्रेशर बढ़ने के कारण जो टरबाइन का व्हील चैम्बर प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया। समझ गए आप? ओके, तो व्हील चैम्बर किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है आप समझते जाइए इस वीडियो में। खाली एक कंडेंसर का वैक्यूम ड्रप हो जाना, यानी कि वैक्यूम कम रहना, और टरबाइन का ब्लेड में सिलिका डिपॉजिट होना, ये तो सारे कारण होता है आपका व्हील चैम्बर प्रेशर इंक्रीज होने का। लेकिन और भी अलग चीज़ है जिसका ऊपर आपका व्हील चैम्बर प्रेशर इंक्रीज होना डिपेंड करता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। तो अभी हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे और उस एग्जाम्पल में जानेंगे कि व्हील चैम्बर प्रेशर कैसे डिक्रीज हो रहा है अदर फैक्टर को वेरिएशन करके। ओके, तो चलिए जानते हैं। तो ये केस नंबर 3 है एग्जाम्पल 1 का। इसमें इनलेट प्रेशर 61 kg/cm² है। ओके, और मेगावाट जो एक्चुअल पावर जनरेशन हो रहा है, एक्चुअल पावर जनरेटेड, ये हो गया मान लीजिए 25 मेगावाट। और इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है, इंस्टॉल कैपेसिटी है 30 मेगावाट। ओके, तो इसका व्हील चैम्बर प्रेशर कितना होगा, WCP 61 इंटू 25 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 30, जो कि इंस्टॉल कैपेसिटी है। ओके, तो इस क्षेत्र में या इसमें क्या होगा ना, जो व्हील चैम्बर प्रेशर है कम होगा, क्योंकि जो आपका एक्चुअल पावर जो जनरेट हो रहा है वो आपका कम हुआ। मैं उस समय आपको पहले बताया था कि व्हील चैम्बर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल पावर जनरेटेड। ओके, तो अभी एक्चुअल पावर जनरेशन जो हो रहा है वो कम हो रहा है, तो इसके चलते ये जो व्हील चैम्बर प्रेशर है, ओके, ये कम हो जाएगा, जो कि पहले आपका नॉर्मल 36.6 रहता था जब ये 30 मेगावाट रहता था। ओके, तो ये कितना अभी हो जाएगा, ये हो जाएगा 30.5 kg
पर cm स्क्वायर, ओके, kg पर cm स्क्वायर। क्लियर हो गया आप? तो चलिए अभी दूसरा केस नंबर 4 को देखते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे केस नंबर 4, जिसमें हम लोग जानेंगे कि जो मैं आपको बताया था पहले कि एक व्हील चैम्बर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है उसका इंस्टॉल कैपेसिटी का साथ। यदि इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ेगा तो व्हील चैम्बर प्रेशर कम होगा, ओके। तो कैसे होगा इस एग्जाम्पल से हम लोग जान पाएंगे। तो चलिए जानते हैं केस नंबर 4, जिसमें मान लीजिए इनलेट प्रेशर हो गया टरबाइन का कितना 61 kg पर cm स्क्वायर और एक्चुअल पावर जनरेशन हो रहा है कितना 30 मेगावाट, ओके। और इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है? इंस्टॉल कैपेसिटी है 60 मेगावाट, यानी कि एक 60 मेगावाट का टरबाइन है जिसमें 30 मेगावाट जनरेट हो रहा है और उसका इनलेट प्रेशर है 61। तो उसका व्हील चैम्बर प्रेशर उस समय कितना होगा? क्लियर हो गया? ओके। तो कितना होगा? व्हील चैम्बर प्रेशर इज इक्वल टू 61 इंटू 30 मेगावाट इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 60। तो ये कितना होगा आंसर इसका? 18.3 kg पर cm स्क्वायर। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा है यदि इंस्टॉल कैपेसिटी आपका बढ़ेगा तो जो व्हील चैम्बर प्रेशर है वो कम होगा। क्लियर हो गया आप? क्योंकि इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्यों ये कम होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद एक स्टीम टरबाइन का जो व्हील चैम्बर प्रेशर रहता है डिफरेंट स्टीम टरबाइन का, वो आप इजीली डिफरेंट लोड में कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।